दोस्तों, हैदराबाद से मैं निकल चुका हूँ और अभी सुबह के 6 बजे हैं। हर बार की तरह इस बार भी लेट निकला हूँ, बट चलो ठीक है, ये चलता ही रहेगा। ये आदत नहीं सुधरने वाली। सुबह का बहुत ही सुहाना मौसम है। लेकिन पूरा क्लाउडी है। बारिश तो होने की पूरी संभावना है और पूरे जोरों से होने वाली है। साथ में थकावट ज़्यादा थी, जिस कारण चाहता था हैदराबाद थोड़ा एक्सप्लोर करूं। इच्छा नहीं हुई और थोड़ा अर्ली सो गया, सो दैट सुबह 4 से 5 के बीच निकल पाऊँ। ये मौसम का कंडीशन है, देखो। और पता नहीं है बैंगलोर तक शायद ऐसा ही रहे। मुझे कैमरा फिर अंदर करना पड़ेगा। ये सड़कें हैदराबाद से बाहर की तरफ जाती हुई और मैं बैंगलोर की तरफ। सुबह निकलने से एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि ट्रैफिक आपको कम मिलती है, और इसी की वजह से मैं और अर्ली निकलना चाह रहा था, बट देखो थोड़ी सी लेट हुई, जिसकी वजह से ये भी ट्रैफिक है, वरना और क्लियर मिलता। अभी आंध्रा ही चल रहा है। मैं कुछ किलोमीटर्स के बाद फिर कर्नाटका शुरू हो जाएगा। देख सकते हो दोनों तरफ ये पहाड़ियाँ, बीच में खेती, और ये हाईवे टू बैंगलोर। बैंगलोर इज ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो सुबह में काफ़ी क्लाउडी वेदर था, कोहरे इतने ज़्यादा थे, लग रहा था बारिश होनी ही होनी है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद लगा मैं लेट हो जाऊंगा, तो मैंने कैमरा निकाला नहीं और वैसे ही चल दिया, लेकिन बारिश कहीं हुई नहीं। अभी जब 270 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है बैंगलोर, तो मैंने कैमरे को फिर इंस्टॉल किया है और मैं आपको अपने जर्नी का हिस्सा बना रहा हूँ। कई सारे अच्छे लोकेशंस मिले, तो छूट तो गया, लेकिन मैं फिर भी चल रहा हूँ। कैसे लोकेशंस अभी बैंगलोर के रास्ते में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे आएंगे, मैं उसको कैप्चर करूँगा। ये भी आंध्रा ही चल रहा है। कर्नूल, जैसा कि मेरे प्रोग्राम था वहाँ रुकने का, कल भी नहीं हो पाया और आज मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ किसी एग्ज़ाम्स की वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी आए हुए और सारे होटल्स फुल पड़े हुए थे। 4 होटल्स मैंने ट्राई किया, ओयो पर जो अवेलेबल थे उसको भी मैंने ट्राई किया, बट रूम्स मुझे मिले नहीं और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं और आगे सर्च करूं, क्योंकि रुकने के बाद गर्मी लगती है और चल रहा हुआ तो
इट्स ऑल ओके। ये देखो कितने कलरफुल प्लास्टिक के बकेट्स है। एक चीज मैंने महसूस किया है कि जब लंबी दूरी की जर्नी कर रहे हो और सिंगल डे आपको 700-800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कर रहे हो, और जब टायरनेस आ जाए, लगे कि अब शायद ना हो पाए, मेरे ख्याल में 50-50 किलोमीटर्स का ब्लॉक अगर बना लेते हो, आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर्स give a stop and have a nice coffee or whatever cigarette and etc. you wish to, तो मुझे लगता है फिर पूरी एनर्जी मिल जाती है अगले 50 किलोमीटर्स के लिए। दैट वे ये थोड़ा इजी हो जाता है टू कवर अप द कंप्लीट डिस्टेंस। और दूसरी बात, हाई स्पीड में चलने की बजाय जो एक कंफर्टेबल स्पीड होता है हर बाइक की, उस पर चलो रिलैक्स होकर, तो स्ट्रेस ना होने की वजह से भी थोड़ा बॉडी को राहत मिलती है। मैं अभी वैसा ही कर रहा हूँ और मैं फील कर रहा हूँ कि और ये स्ट्रेसफुल हो गया था जब मैं करनूल में नहीं रुकने की मेरी डिसीजन हो गई होटल ना मिलने की वजह से। तो फिर मैंने प्लान किया कि चलो निकलना है बेंगलोर ही अब। तो वो जो थकावट को मैंने मैनेज करने की कोशिश की है, इससे थोड़ी मुझे रिलीफ मिली है। वैसे इधर की पहाड़ियाँ बड़ी प्यारी लग रही हैं अभी। ये देखो सामने बड़ा खूबसूरत सा शेप में ये पहाड़, और हवा में भी थोड़ी ठंडक। ये वॉक्सवैगन वाले भाई साहब तो लगभग 200-300 किलोमीटर से हमेशा पता नहीं मेरे पीछे रहते हैं, आगे हो जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता ये फिर कब पीछे हो गए। अचानक से मेरे साइड से वो निकलते हैं। ऐसी कई गाड़ियां मैं देख रहा हूँ। दरअसल मुझे ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है जब दो ट्रक वाले एक दूसरे को बाईपास पास कर रहे हों, तो मैं साइड से निकल जाता हूँ और ये कार वाले भाई साहब फंस जाते हैं। उसमें इनका 5-7 मिनट या 3 मिनट में भी वॉट एवर इट इज,
उसमें इनका वेस्ट हो जाता है। तो इस लिए मैं काफ़ी आगे निकल जाता हूँ। फिर अचानक से यह दर्शन देंगे प्रभु, फिर आगे निकल जाएंगे। और अभी मेरी गति सीमा बिल्कुल फिक्स्ड है, 85 इको मोड पर रिलैक्स होकर ड्राइव कर रहा हूँ अभी। एक तो 50 किलोमीटर का ब्लॉक बना लो, या दूसरे जिस भी स्पीड में चलो, डिसाइड कर लो कि कंसिडरिंग योर ओन थ्रेशोल्ड, आप डिसाइड कर लो कितने मिनट या कितने घंटे, आधे घंटे में भी 1 आवर के बाद जस्ट स्टॉप लो। उसके पहले ना मीटर देखो कितना किलोमीटर चल चुके हो, कितना और बाकी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि अब लगेगा काफी समय हो गया, जरा देखो कितना किलोमीटर हुआ, भी देखोगे मुश्किल से 7-8 किलोमीटर निकले होगी। ऐसा लगेगा कि काफी वक्त हो गया, लेकिन हुआ नहीं होता है। इसलिए टाइम देखो और उसके अनुसार डिसाइड कर लो इतने देर के बाद मुझे मीटर देखना है और स्टॉप लेना है। तो इस तरह भी तुम्हारे काफी कवरेज मिल जाएंगे रोड पे और स्ट्रेस नहीं होगा। मुझे तो टोल लगना है नहीं। ये पतली गली रहती है 2 व्हीलर्स वालों के लिए। इस रोड में लगता है कहीं फ्रूट जूस बिकता नहीं है। मैं पिछले 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कहीं मिल जाए, थोड़ी एनर्जी मिल जाए। हाईवे पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। किया की फैक्ट्री है दोस्तों, देख रहे हो ना।
वो सारे भी किया के ही ब्रांचेज है, उसी का एरिया है। ये अभी भी किया का ही चल रहा है। ढेर सारी पवन चक्कियां लगी हुई सारी पहाड़ियों पे। ये शाम का समय और ये रंग बिरंगे बोगनवेलिया के खिलते फूल। You're again Halli. ये देखो दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारे। ये पहाड़ों के पीछे सनसेट होता हुआ सूर्य, सनसेट होता हुआ सूर्य, क्या बात है। वैसे बैंगलोर अब काफी नजदीक ही हो रह गया है। कितना 72 kilometers exactly where I need to reach residence of my son. चलो